Hi everyone, this is Anjali और आज हम करेंगे another question for your 12th computer science board exams जो कि आपसे पूछा जा सकता है थ्योरी पेपर में। So यहाँ पर आपको कोड लिखना है CSV फाइल के ऊपर बेस्ड। So question है, Vedansh is a Python programmer working in a school. For the annual reports event, he has created a CSV file named result.csv to store the results of students in different sports events. The structure of the result.csv is we have student ID, student का नाम, गेम का नाम और रिजल्ट, जहाँ पे स्टूडेंट आईडी नेम ये सब कुछ है। और इसमें क्या है, विच स्टूडेंट इज पार्टिसिपेटिंग, रिजल्ट इज रिजल्ट ऑफ द गेम जिसकी वैल्यू वॉन, लॉस्ट या टाई हो सकती है। फॉर एफिशिएंटली मेंटेनिंग डेटा ऑफ द इवेंट, वेदांश वांट्स टू राइट द फॉलोइंग यूजर डिफाइंड फंक्शन। उसने एक फंक्शन बनाना है एक्सेप्ट, जिसके अंदर वो ये सारी चीजें पूछेगा और रिजल्ट डॉट सीएसवी में सेव करेगा। दूसरा एक बनाना है वन काउंट, जिसमें उसको ये काउंट करना है कि कितने स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट है गेम का वो वन है। ठीक है, एंड वी हैव टू प्रिंट दैट। ठीक है जी, क्वेश्चन समझ आ गया? सो चलिए शुरू करते हैं। और हमें क्या चाहिए, आईडी, नेम, गेम का नेम और रिजल्ट। सो आईडी, नेम, गेम नेम एंड रिजल्ट। तो सबसे पहली चीज, सिंस आप सीएसवी फाइल्स पे काम कर रहे हो, आप इंपोर्ट करोगे सीएसवी को। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग यू आर गोइंग टू डू इज इंपोर्ट सीएसवी। इंपोर्ट सीएसवी करने के बाद हम बनाएंगे जो फंक्शंस हमें कहे गए हैं। तो हमें पहला फंक्शन बोला गया है एक्सेप्ट। सो एक्सेप्ट में आपको फाइल राइट मोड में खोलनी है, अपेंड मोड में बेसिकली खोलेंगे ताकि हम उसके अंदर नए स्टूडेंट्स ऐड कर सके। बट उससे पहले आपको स्टूडेंट्स का डेटा इनपुट करवाना है। तो ये आपको क्वेश्चंस दिखने में मुश्किल जरूर लग सकते हैं, बट जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, आपके क्वेश्चंस के अंदर काम जो है वो सिमिलर करना होता है। चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो आपके पास कुछ और आ जाए, एम्प्लॉय हो, यू हैव टू डू द सिमिलर काइंड ऑफ थिंग। जैसे इनपुट हम यहाँ स्टूडेंट कर रहे हैं, अगर एम्प्लॉय का क्वेश्चन होता तो हम उसमें एम्प्लॉय की डिटेल्स पूछ रहे होते, प्रोडक्ट का होता तो हम प्रोडक्ट की डिटेल्स पूछ रहे होते, तो वो चीज आपकी डिफरेंट हो जाती है। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चन रहता है वो सेम रहता है, दैट मेक्स द आंसर इजियर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आईडी पूछ लिया, स्टूडेंट का नाम पूछ लिया, गेम नेम पूछ लिया और क्या था, रिजल्ट रिजल्ट पूछ लिया। सो यहाँ पर आपने ये चारों वैल्यूज यूजर से इनपुट करवा ली। ठीक है, एंटर रिजल्ट, उसमें हम उसको बता भी सकते हैं कि आप इन तीनों में से ही कोई वैल्यू एंटर कीजिए। ठीक है, अब इसको एक लिस्ट में डाल लो। सो डेटा इज इक्वल टू एस आई डी, एस नेम, गेम नेम एंड रिजल्ट। सो मेरा डेटा तैयार है जो मुझे फाइल में राइट कराना है। तो पहले आपने डेटा तैयार कर लिया जो फाइल में राइट कराना है। अब आप अपनी फाइल खोलिए। फाइल को ओपन करने के लिए हम लिखेंगे फाइल का नाम इज इक्वल टू ओपन, फिर यहाँ पर जो आपकी फाइल का नाम होगा रिजल्ट डॉट सी एस वी, एंड आई वॉन्ट टू ओपन इट इन पेन मोड, ताकि जो पहले के स्टूडेंट्स हैं वो वहां पे रहें और नए स्टूडेंट्स हम ऐड कर सकें। ठीक है, फिर हम राइटर क्रिएट करेंगे। मैंने नाम सी डब्ल्यू लिया है, आप जो चाहो वो ले सकते हो, बट यू हैव टू राइट सी एस वी डॉट राइटर, ये सब स्मॉल लेटर्स में है। राइटर की ब्रैकेट में आपके पास एफ आएगा, दैट इज द नेम विच यू हैव गिवन ओवर हियर। यहाँ पे भी आप एफ की जगह पे कुछ और ले सकते थे, तो जो भी आप यहाँ लोगे वही सेम आप यहाँ पर दोगे भी। तो सी डब्ल्यू इज इक्वल टू सी एस वी डॉट राइटर एंड इन ब्रैकेट्स वी आर गोइंग टू राइट। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया, एफ इज इक्वल टू ओपन रिजल्ट डॉट सी एस वी, राइट, इट इज डन। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे राइट। सो उसके लिए बहुत सिंपल है, वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड राइट रो। सो आपने लिखा सी डब्ल्यू डॉट राइट रो, ब्रैकेट में पास कर दिया लिस्ट को, so, जो कि किस में है, डेटा में। सो सी डब्ल्यू डॉट राइट रो डेटा, मेरा डेटा राइट हो गया, खत्म। फाइल को क्लोज कर दीजिए। सो दिस इज हाउ आई राइट द कंटेंट ऑफ student along with its game and result into a CSV फाइल। तो इस तरह से हम CSV फाइल में डेटा को राइट करा सकते हैं। समझ आ गया? तो यहाँ पे अपने स्टूडेंट्स की डिटेल्स को इनपुट कराया है, फाइल को ओपन किया है अपेंड मोड में, राइटर क्रिएट किया, राइटर के थ्रू राइट रो को कॉल किया ताकि ये स्टूडेंट की डिटेल्स आपकी फाइल में राइट हो जाए, एंड देन वी क्लोज द फाइल। सो सॉर्टेड, एक फंक्शन बन गया। अब दूसरा फंक्शन है जिसमें आपको वन काउंट करना है, आपको ये गिनना है कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने जीता है मैच को। तो हम यहाँ पे बनाएंगे डेफ वन काउंट। अब इसमें से आपको फाइल में से रीड करना है, तो आप फाइल को ओपन कर लेंगे। आप सीधा ऐसे भी ओपन कर सकते हैं या फिर आप वो विद से भी ओपन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो विद ओपन रिजल्ट डॉट सी एस वी एज एफ, एंड इससे पहले आपको काउंट लेना है तो आप डब्ल्यू काउंट ले सकते हो, जो कि इनिशियली 0 हो जाएगा। ठीक है,
अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, रीडर बनाएंगे। तो CR is equal to CSV dot reader, and in bracket you'll write F. And then I'm going to have a loop that is for data in CR. CR आपकी मर्जी है, आप जो नाम देना चाहो, डेटा भी आपकी मर्जी है। सो CR मैंने रीडर के लिए नाम दिया है, फिर लूप लगा लिया फॉर डेटा इन CR। इससे क्या होगा, पहले फर्स्ट रिकॉर्ड रीड होके डेटा में आएगा, फिर सेकंड रिकॉर्ड रीड होके डेटा में आएगा, एंड सो ऑन। एंड अब मैं यहाँ पे चेक कर सकती हूँ कि रिजल्ट क्या है। रिजल्ट के लिए देखो आपके पास चार चीजें थी, ठीक है, पहले आईडी, फिर नाम, फिर गेम का नाम, और फिर रिजल्ट। तो तीसरी पोजीशन 0 1 2 3, तो आप डेटा -1 लिख लो या डेटा 3 लिख लो, एक ही बात है। इफ डेटा 3 इज इक्वल टू 1, अगर डेटा 3 की वैल्यू 1 है तो मैं काउंट को क्या करूंगी, 1 से इंक्रीज कर दूंगी। सो इफ डेटा 3 इज इक्वल टू 1, देन W काउंट प्लस इक्वल टू 1, ताकि ये काउंट जो है मेरा वो 1 से इंक्रीज हो जाए। ये चीज चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। जब हम लूप से बाहर आ जाएंगे तो हम प्रिंट कर सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1 कितने हैं, W काउंट, दैट इज इट। एफ डॉट क्लोज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब विद से फाइल ओपन होती है तो वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है, हमें क्लोज नहीं करना है। ये आपको 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, कि क्या विद के साथ हमें फाइल क्लोज करने की जरूरत पड़ती है, तो नहीं पड़ती, अदरवाइज हमें फाइल क्लोज करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप विद के साथ फाइल को ओपन कर रहे हो तो आपको क्लोज नहीं करनी पड़ेगी। एंड देन यू कैन कॉल द फंक्शंस, बिल्कुल डेफ के नीचे आपको कॉल करने, एक्सेप्ट को कॉल कर लिया एंड वन काउंट को कॉल कर लिया, पैरामीटर कोई पास करना नहीं था, जस्ट राइट द कॉल नेम्स एंड इट इज डन। सो 5 नंबर आपके। सो ये क्वेश्चन आपको ज्यादातर कोड लिखने के लिए आ सकता है एज पर द सैम्पल पेपर जो CBSE ने दिया है, क्योंकि पेपर काफी हद तक सैम्पल पेपर पैटर्न पे ही होता है, ठीक है। पर अगर चेंज होगा भी तो इसकी जगह पे आपको बाइनरी फाइल का क्वेश्चन आ सकता है। तो जहां पर बाइनरी फाइल का है उधर CSV का आ जाएगा, जहां CSV है उधर बाइनरी का आ जाएगा। दूसरा इसमें चेंज ये हो सकता है कि आपको केस स्टडी में आ सकता है, जहां पे पूरा कोड नहीं लेकिन काफी हद तक कोड लिख के दिया होगा और बीच में उन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स छोड़े होंगे। वैसे क्वेश्चंस मैंने पहले बहुत प्रैक्टिस कराए हुए हैं, अभी हम आगे जाके भी करेंगे प्रैक्टिस। तो उसमें आपको कोड दिया होता है, ब्लैंक्स होते हैं, यू जस्ट नीड टू फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, वो भी इजी होता है। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वाला आंसर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम CSV का एक और क्वेश्चन करेंगे एंड दैट वुड बी डिलीशन। बाकी आप देखोगे तो आपके मोस्टली क्वेश्चन सिमिलर हैं, ठीक है। ये जो PDF है आपके पास, आई हैव शेयर्ड इट ऑलरेडी विद यू। इफ यू सी ऑल दीज क्वेश्चन तो इन सब में काउंट वगैरह ही करना है। सो काफी हद तक सिमिलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट डिलीशन एंड अपडेशन एक ऐसा काम होता है जो बाइनरी फाइल्स में हो या CSV फाइल्स में हो, थोड़ा अलग तरीके से होता है, ठीक है। तो इसलिए ये जो डिलीट वाला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 10, क्लॉक आईडी, क्लॉक नेम एंड ऑल दिस थिंग्स, तो इसमें डिलीशन हो रही है। तो ये मैं आपको दिखाऊंगी कि डिलीशन हम किस तरीके से CSV फाइल में से कर सकते हैं, एंड आई विल आल्सो एक्सप्लेन अपडेशन हियर ओनली, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए कि अगर डिलीशन या अपडेशन आती है तो वो कैसे करनी है। दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ अ टेम्परेरी फाइल। नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी के लिए इतना ही। जाने से पहले हिट दैट लाइक बटन, share the video with all your friends, also share the channel with your juniors जो अभी 12th में आए हैं, ताकि वो स्टार्टिंग से ही फॉलो कर सकें। और आप जो लिखते हो कि मैम आपका चैनल हमें एंड में जाके मिला, काश पहले मिला होता, तो उन बेचारों को ये ना कहना पड़े कि काश पहले मिला होता, तो आप पहले उन तक चैनल को पहुंचा दीजिए, शेयर विद देम so that they can take the benefit right from the very beginning. So that is it for this video. I'll see you in the next video with another question. And कल से हम लाइव क्लासेस शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम अपना पूरा रिवीजन करेंगे एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। सो आई सी यू लाइव टुमारो, एंड अभी के लिए बाय, शब्बा खैर, कल मिलते हैं।